हो गया ना। हाँ कर लेंगे, अब क्लास करो मिनिस्ट्री का चैप्टर। ये भी तो चैप्टर तुम्हारा एग्जाम में आ रहा है। ये चैप्टर 1 और 2 हो गया था, चैप्टर 2 बहुत बड़ा था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 3 जो हम लोग का पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस करना है। ठीक है, प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट ये हम लोग ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, जिसमें करता रहता है सीनियर जो रहता है सबसे, वही फैमिली मेंबर का हेड रहता है, करता रहता है। ठीक है, हम लोग को जो मेन पढ़ना है ना, ये पढ़ना है पब्लिक सेक्टर वाला। ठीक है, जिसमें तुम्हारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी ऑपरेशंस है, गवर्नमेंट कंपनी से। हाँ, ये 3 हम लोग को मेनली अभी करना है। ठीक है, तुम लोग जो क्लास छूटा है ना, तुमको हम वीडियो दे देंगे, छोटा छोटा वीडियो था, आधा घंटा लिखवाते हैं, आधा घंटा फिर हम समझाते हैं। ठीक है, तुम लोग समझ लेना, वीडियो देख के कर लेना। तो सबसे पहला मेरा क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सुनो, होता क्या मालूम है, नॉर्मली देख गवर्नमेंट क्या देख रहा है मालूम, कि जब से प्राइवेट सेक्टर खोले, प्राइवेट कंपनी खोले, सब अपना अपना, जैसे कि सोर्स प्रोवाइडरशिप कंपनी, गवर्नमेंट का थोड़ी है, सब हम लोग सब प्राइवेट सेक्टर का बारे में हम बताए। तो गवर्नमेंट देखा ना कि सब चीज तो प्राइवेट पब्लिक ही कमा लेगा, फिर हम लोग का क्या फायदा होगा। ये सब जितना भी बिजनेस तुम लोग को हम पढ़ाए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सब कोई भी गवर्नमेंट का ये बिजनेस नहीं है। ये सारा बिजनेस क्या था, प्राइवेट। तो गवर्नमेंट देख रहा है ना कि प्राइवेट बिजनेस अगर सिर्फ रखे तो सारा तो पब्लिक ही कमा लेगा, हम लोग गवर्नमेंट का क्या होगा। गवर्नमेंट को तो फंड का जरूरत पड़ता है, तो ऐसे तो लोग टैक्स से वसूल लेता है, पर और भी लोग का इनकम का सोर्स है, और भी लोग का इनकम का सोर्स वगैरह है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर क्या किया, गवर्नमेंट क्या किया, सिर्फ प्राइवेट ना करके लोग अपना भी बिजनेस कुछ बोला कि नहीं, सिर्फ प्राइवेट का भरोसा में रहेंगे तो सिर्फ प्राइवेट ही वाला लोग कमाएगा, फिर हम लोग कमाई क्या हो। तो गवर्नमेंट अपना भी बिजनेस खोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। इसका एक बेनिफिट ये भी है ना, जस्ट बिकॉज अब ये प्राइवेट है, ये थोड़ा ना एक्सपेंसिव है। ये सारा बिजनेस क्या है, थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के टेक ओवर में रहता है, गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या रहता है, लोअर कॉस्ट में रहता है। कॉस्ट इसका ज्यादा, ये बिजनेस का मान के चलो 2 तरह का बिजनेस है। ठीक है, प्राइवेट है, पब्लिक। सेम प्रोडक्ट अगर ये देगा ना, एक्सपेंसिव रहेगा प्राइवेट सेक्टर वाला, और गवर्नमेंट सेक्टर वाला थोड़ा सा पब्लिक को लेकर के चलेगा, थोड़ा सा प्राइस क्या रखेगा, लोअर रखेगा। तो 3 हम लोग को पढ़ना है, 3 तरह का ये लोग का पब्लिक सेक्टर का अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये लोग फॉर्म करता है। एक क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो पहले हम लोग यही करेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सुनो, हम लोग क्या होता है मालूम, गवर्नमेंट जो बिजनेस कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं मालूम, गवर्नमेंट ना हर एक चीज में ना मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट को ना डिवाइड कर दिया है। डिपार्टमेंट में जैसे सुनो ना, रेलवे मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, बहुत स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। तो गवर्नमेंट क्या बोला है मालूम, जैसे मानो चलो हम गवर्नमेंट हम नरेंद्र मोदी, तुम लोग अलग अलग हम डिपार्टमेंट दे दिए। ठीक है, हम बोले तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालो, पैसा का तुम देखो, तुम रेलवे मिनिस्ट्री संभालो, रेलवे का तुम देखो, तुम एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालो, एजुकेशन का जो रहता है तुम देखो। सबका अलग अलग मिनिस्टर रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, फिर बार बार बोलते भूल जाते हो, निर्मला सीतारमन। तो तुम लोग अलग अलग से एक डिपार्टमेंट दे दिए हैं, तुम अपना डिपार्टमेंट को देखो। ठीक है, और रहोगे मेरे ही अंडर में, और हम एक अकेला आदमी सबको कैसे देखेंगे। हम ना तुम लोग को एक डिपार्टमेंट वाइज काम डिवाइड कर दिए। तुम एजुकेशन का डिपार्टमेंट तुम देखो, रेलवे का डिपार्टमेंट तुम देखो, रेलवे का जो कमाई हो रहा है, क्या बिजनेस हो रहा है तुम समझो। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक रेलवे बोल के थोड़ा सा कॉस्ट कम है, यही प्राइवेट रहता इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, कंपेयर करने तो बस में कर लो ना, बस क्या है, जब हम लोग गाँव जाते हैं बस प्राइवेट है, उसका स्लीपर सीट का प्राइस कितना रहता है, हाँ, एज कम्पेयर टू मतलब कि रेलवे से ज्यादा ही रहता है, जबकि रेलवे उससे ज्यादा कॉस्टली है, समझे। तो रेलवे से ज्यादा ही रहता है। तो गवर्नमेंट का जो है मेरा रेलवे, तो अब क्या होता है कि जितना भी रेलवे से किसके अंडरटेकिंग में है, गवर्नमेंट की। तुम अपना चाह कर भी रेलवे नहीं खोल सकते। तुम बोलो कि नहीं हम ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस नहीं करेंगे, हम बस का बिजनेस नहीं करेंगे, हम शिप का बिजनेस नहीं करेंगे, हम सीधा रेलवे अपना खोलेंगे, ये नहीं कर सकते। किसका अंडरटेकिंग में है, गवर्नमेंट। सर कौन देखेगा, रेलवे मिनिस्टर। सबका अलग अलग से मिनिस्ट्री दिया हुआ, डिपार्टमेंट दिया हुआ। डिपार्टमेंटल का मतलब क्या हो, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अपना जो ब्रांच है मिनिस्ट्री उसको देखेगा। तुम रेलवे देखो, तुम एजुकेशन देखो, तुम स्पोर्ट्स देखो, ठीक है, सब अपना अलग अलग देखो, क्या कमाई हो रहा, क्या हिसाब हो रहा, कैसे क्या करना है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे अंडर काम देख रेख का तुम्हारा है।
ठीक है। ये बोल रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल, ये सबसे पुराना है, मतलब कि बहुत पुराना, जब से पॉलिटिक्स चल रहा है तब से एक सिस्टम लागू है कि हर चीज का अलग अलग से मेरा क्या रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा। ये आज से नहीं, बहुत मतलब जब से पॉलिटिक्स चल रहा है तब से एक सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम हम तक चेंज नहीं हुआ, इसलिए बहुत ही ओल्ड एंड ट्रेडिशनल है, बहुत ही पुराना है। स्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री, क्या बोले, मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट का दे दिया गया। मिनिस्ट्री का मतलब क्या होगा, तुम्हारा रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे का डिपार्टमेंट है। तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट क्या करता है, हमारा काम को ना मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में बांट देते कि रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे का डिपार्टमेंट संभालो, एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभालो, फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभालो। सबको डिपार्टमेंट में अलग अलग से मिनिस्ट्री दे दिया कि उसका जितना भी ऊपर नीचे है काम करना है, जो भी करना है सब तुम देख रेख करो, मेरे अंडर में भले हो पर उसका काम करना सिर्फ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इनकम होगा, कैसे क्या चेंजेस करना है, ये रेलवे मिनिस्ट्री है, तुम्हारा हक है। रेल में तुमको क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक कंपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक कंपनी, किसके अंडर में ये, गवर्नमेंट। इसको फंक्शन कौन करेगा, जितना भी डिपार्टमेंट है, दिस डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दिस डिपार्टमेंट्स, ये जितना भी डिपार्टमेंट्स है, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सबको फंक्शन कौन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, तुम नहीं बोल सकते कि तुम नहीं बोल सकते चलो हम रेलवे का मिनिस्ट्री में, ये सब क्या है, सब गवर्नमेंट का अंडर में। ठीक है, सब गवर्नमेंट डिसाइड करता है कौन किसको क्या मिनिस्ट्री मिलेगा, इसको फंक्शन कैसे क्या नहीं, सब कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब क्या हो गया, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट का बात करें, प्राइवेट सेक्टर वाला कोई नहीं आएगा बीच में। प्राइवेट वाला जिसपे हम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सुपरवाइजरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, ये सब प्राइवेट सेक्टर में कैसे क्या करना है, क्या फंक्शन फीचर्स, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। ये हो रहा है पब्लिक का बात, इसमें प्राइवेट पे नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कौन आएगा, गवर्नमेंट। सारा रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें ना जैसे कि हम पढ़ा रहे थे अकाउंट में कि लीगल एंटिटी अलग से अस्तित्व रहता है बिजनेस का और उसका ऑनर का, इसमें कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहेगा। मतलब तुमको नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही माना जाएगा, ये नहीं कि रेलवे का अलग से एक अस्तित्व है और तुम्हारा मालिक का नाम पे एक अलग से अस्तित्व है, इसका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही है, अलग से किसी का अलग, दोनों का अलग अलग पहचान नहीं, दोनों एक क्या है, कंबाइंड में एक ही में गिनती में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि नाइकी कंपनी का एक अलग वजूद है, नाइकी कंपनी को आदमी जानता है, मालिक का उसका अलग, रिलायंस एक अलग है, उसका जियो, रिलायंस का जो मालिक है अंबानी, उसका अलग अस्तित्व, दोनों का अलग अलग वजूद है। आज तो बहुत जन एडिडास, नाइकी, रेमंड, आईफोन को जानता है, उसका मालिक को नहीं जानता, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, कंपनी का एक अलग से लीगल एंटिटी है, अस्तित्व वजूद है। पर इस केस में ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें जो काम करे, रेलवे में जो काम करेगा, ठीक है, मान लो कि हम लोग को रेलवे में काम करना है, तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर वालों करते हैं क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है। गवर्नमेंट का काम मतलब कि रेलवे तो गवर्नमेंट एग्जाम हम लोग देते हैं ना रेलवे के लिए, जस्ट बिकॉज अब क्या रहता है, एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट से एम्प्लॉय, मतलब कि रेलवे जो है गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट का टेक ओवर में है। रेलवे ने एग्जाम्पल में बहुत सारा है, मिनिस्ट्री है तो गवर्नमेंट का ही आदमी रहेगा, IAS वगैरह हो गया, ये सब जो है ये सब क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा। SSC जो हम लोग पढ़ते हैं अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, BEd वगैरह करके SSC जो पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, सब क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में सब गवर्नमेंट कंपनी रहता है। तो गवर्नमेंट का जब बात होगा बिजनेस का, तो उसका जो एम्प्लॉयज रहेगा क्या रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा। एग्जाम्पल दे दिए, रेलवेज, एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, बहुत सारा हो सकता है, गवर्नमेंट तो बहुत सारा मिनिस्ट्री है ना, एजुकेशन भी है, बहुत सारा कुछ आता है। यहाँ तक एक बार समझ लो ना, पॉइंट A से लेके E तक। अच्छा, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना पॉइंट को, हम पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हैं, जो एक्सप्लेन जो हम कर रहे हैं ना वही बुक में लिखा रहेगा। ठीक है, तो एक बार बुक रीड करना है, ये सब पॉइंट आंसर नहीं लिख देना है। ठीक है, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम लोग को चीजों को पॉइंट पढ़ पढ़ के, वो एक्सप्लेन किया हुआ लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखते हैं तो पूरा बुक लिखना पड़ जाएगा। यहाँ तक एक बार समझ लो ना, यहाँ तक एक बार देख लो। अरे देखो, हमको क्या देख रहे हैं आप, बुक कॉपी में देखो, तुम लोग यहाँ देख लो, तुम लोग लिखे हो यहाँ तक, यहाँ से लिखे हो ना तुम लोग, देख लो यहाँ पर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब क्या, अलग अलग से डिपार्टमेंट है जिसको अंडरटेकिंग करके डिपार्टमेंट वाला लोग, मिनिस्ट्री वाला लोग देखता है। रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे का डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, इससे क्या होता है, काम चीज सही से होता है, देश का सम्मान। एक जन को बोलेंगे तुम ये भी देख लो, तुम वो भी देख लो, एजुकेशन भी देख लो, थोड़ा बहुत रेलवे भी देख लो, क्या हो रहा है, नहीं सरकार गिर जाएगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। फीचर्स क्या क्या इसका है? अच्छा, जस्ट बिकॉज अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जब रेल का पट्टी उट्टी लगता है, रेल बनता है, तुम लोग से चंदा उठाया जाता है क्या? ये फंड कौन करता है? डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम, इनडायरेक्टली हम ही लोग का पैसा रहता है, टैक्स वगैरह ले करके हम ही लोग का रहता है। डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डायरेक्ट इसका पैसा देता है रेलवे बनवाने के लिए, बिजनेस के लिए, कोई भी रहा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह बनवाने के लिए किसी की तरह का फंडिंग किसी से उठाता नहीं है। गवर्नमेंट क्या करता है? उतना ही फंडिंग अपना देता है। गवर्नमेंट से ज्यादा किसका पैसा हो, क्या फंड उठाएगा? सबका चोरी करके तो बैठा हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इसका जितना भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट है, ठीक है, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट आगे जाकर तो पढ़ोगे। ऑडिट, ऑडिट करना मतलब क्या? किसी बिजनेस का अकाउंटिंग पूरा चेक करना। अकाउंटिंग तो नॉर्मल सिंपल आदमी करे चला जाता है, पर ऑडिट का तो जो फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं ना, उसको क्रॉस चेक करते हैं। विदाउट ऑडिटर का साइन के बिना तुम्हारा कंपनी का अकाउंट माना नहीं जाएगा। इसीलिए कंपनी में एक सीए मस्ट रहता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना ही पड़ेगा, ना चाह करके, क्योंकि वो लोग ऑडिट करते हैं और बिना वो लोग ऑडिट का अकाउंट तुम्हारा वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तुम एक सीए से साइन नहीं करवाते हो ना, अपना ऑडिट नहीं करवाते हो ना, तो तुम्हारा कंपनी का बात करें और किसी बिजनेस का नहीं, कंपनी का तुम्हारा अकाउंट माना नहीं जाएगा। इसमें ही करप्शन होता है, पैसा खिला दे तो साइन मार देता है, बहुत सारा ऐसा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तो पता चलेगा। सर्विस कंडीशन सब कौन देता है बोलो तो इसका? तुम लोग बोलो ना जब पूछते हैं तो। अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्ट्रीज। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं इसमें। कौन बंद कर रहा है? देखो तो बोलो ये लाइट चलाने के लिए, ये वाला लाइट जल, ये वाला लाइट बंद हो गया है, किस रूम से होगा? मान चलो रेलवे मिनिस्ट्री है मेरा, ठीक है, अगर मेरा रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, मान लो कुछ भी दुर्घटना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम, किसी का एक्सीडेंट हो गया रेल के थ्रू, अभी हाल फिलहाल एक एक्सीडेंट हम लोग का हुआ था, तो इसके लिए ना हम लोग को आंसर देना पड़ता है मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को ना इसका जवाब देना पड़ता है। किसको? मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ता है, कैसे हुआ, क्या रीजन हुआ, क्या नहीं हुआ। पब्लिक को भी देना पड़ता है तुम्हारा जो इसका हेड है, जैसे कि हेड कौन रहेगा हम लोग का रेलवे मिनिस्ट्री, जो हमको रेलवे मिनिस्ट्री दी है, कौन दिया है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही तो सब कोई, गवर्नमेंट मतलब ये मत सोचना सिर्फ मोदी है, गवर्नमेंट मतलब इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्ट्रीज। एजुकेशन मिनिस्टर तुम भी गवर्नमेंट का कैटेगरी में आ रहे, जो तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, सब गवर्नमेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सब है, गवर्नमेंट को एक एम है कि मोदी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का अंडर में जितना इतना गवर्नमेंट है, जितना ही मिनिस्ट्री से, वो लोग भी गवर्नमेंट का कैटेगरी में आते हैं। बोलना नरेंद्र मोदी, सीधा मेरा नरेंद्र मोदी नाम है, मेरा नाम बोल रहे हैं। आंसर किसको देना पड़ेगा? मोदी को देना पड़ेगा तुमको। तुम रेलवे मिनिस्ट्री हमको आंसर दो, तुमको हम एक तो दिए काम कि तुम रेलवे को संभालो, कैसे क्या गलती हुआ, किसके वजह से ये एक्सीडेंट हो रहा, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या क्यों हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए, सब चीज का आंसर तुमको, हमको अकाउंटेबिलिटी, हमको इसका आंसरबिलिटी दो, सारा आंसर हमको इसको दो, कैसे क्या है, हमको भी दो प्लस पब्लिक को भी दो, कैसे क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देना पड़ता है हम लोग को, अगर कुछ गलती होता है, अगर कुछ मेरा मिनिस्ट्री हम संभाल रहे हैं, ये क्या है? गवर्नमेंट का चीज है, इससे पब्लिक को हम पहुंच सकते हैं सीधा। गवर्नमेंट का मतलब क्या? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, सब है, 15 मिनट रुक जा। गुड ले दिस। तो सारा आंसर और कुछ भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट मतलब क्या? तुम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेट नहीं है। तुम्हारा बिजनेस है, कुछ भी लॉस हो अपने समझ लो। गवर्नमेंट का बिजनेस मतलब क्या? पब्लिक पे आ रही है बात, रेलवे पब्लिक क्या पे आ रहा है बात, तुमको क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कुछ बुरा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पब्लिक को।
जो हेड है, जैसे कि हम तुमको रखे मुद्दे, तुमको हमको जवाब देना पड़ेगा कैसे क्या हुआ, तुमको हम काम पे रखे, ठीक है। इसका मेरिट्स मतलब कि एडवांटेजेस क्या क्या है। कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, कंट्रोल किसका रहता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसको बोलते बोलो तो, दो टाइप, लोकसभा एक, राज्यसभा। इसी में बिल पास होकर कोई लॉ कानून आता है। अगर इंडिया में कोई भी लॉ और कानून पास करना है ना, उसके लिए पार्लियामेंट से क्या करना पड़ता है, परमिशन, बिल पास करवाना पड़ता है। बिल पास होकर किससे सिग्नेचर, प्रेसिडेंट से। द्रौपदी मुर्मू अभी है करंट में, तो वो साइन करेगी, उसके बाद ही कोई बिल पास होता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा कौन है, प्रेसिडेंट। उससे बड़ा कौन है, प्राइम मिनिस्टर से तो बड़ा हम बोले प्रेसिडेंट है। उससे बड़ा कौन है, तुम बताओ, बता देना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, जो भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है, उसको प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी भी ठुकरा नहीं सकता, उसको सबको मानना पड़ता है। कंट्रोल किसका रहेगा, पार्लियामेंट का रहेगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब पब्लिक में क्या बोले, आंसर देना पड़ेगा। फायदा क्या क्या है, रेवेन्यू है गवर्नमेंट का ना, एक इनकम का क्या, एक सोर्स है रेवेन्यू। गवर्नमेंट कमाता है ना रेलवे से, रेलवे कितना बड़ा बिजनेस है। और रेलवे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो कंपनी रहता है ना, मोस्टली क्या रहता है, मोनोपोली रहता है। मोनोपोली का मतलब हम क्या बताते हैं बोलो तो, एक ही सिंगल सेलर रहता है, कोई कंपटीशन नहीं है। तुम रेलवे से कंपटीशन कर लोगे, सीएससी से कंपटीशन कर लोगे कि नहीं हम अपना इलेक्ट्रिसिटी खोलेंगे, तो जस्ट बिकॉज अब कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है ना, इसकी वजह से ना इनकम भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है किसका, गवर्नमेंट का। इनको तो टैक्स से कमाता ही है, और बिजनेस करके भी इससे कमाता है, रेलवे से वगैरह से सबसे क्या करता है, कमाई करता है। जस्ट बिकॉज अब ये गवर्नमेंट का चीज है, प्राइवेट नहीं है। जेट प्लस सिक्योरिटी दे देंगे, पूरा भारत का मिलिट्री खड़ा कर देंगे, जरूरत पड़ेगा, इतना पावर है, गवर्नमेंट का चीज है। सिक्योरिटी का बात अगर आए ना, ये गवर्नमेंट का चीज है, मेरा प्राइवेट बिजनेस नहीं है, दो चार तो बॉडी गार्ड रख लेंगे, पूरा भारत का मिलिट्री उतार देंगे अंदर कोई प्रॉब्लम किया तो रेलवे को हाईजैक करने के लिए जो आया था 26 से 11 में, तो पावर है गवर्नमेंट के पास, और सिक्योरिटी का बात आता है, पूरा फौज उधर भेज देगा। इसका सिक्योरिटी क्या रहता है, नेशनल रहता है पूरा, ठीक है। यहाँ तक एक बार समझ लो ना जल्दी। देख लो, यहाँ कुछ पूछना है तो पूछ लो। समझ में यहाँ तक, आगे बढ़े। डीमेरिट्स जिसको हम लोग लिमिटेशन भी बोलते हैं, ये मेरा फायदा था, ये मेरा नुकसान है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता क्या मानो, गवर्नमेंट में ना थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहता है। देखते हो, पहले इसके पास जाओ, फिर उसके पास जाओ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मान लो चलो 2 4 5 डिपार्टमेंट है, ए बी सी डी, उसको बोलते 5 मिनट रुकने, ए गुड्डू गुड्डू 5-10 मिनट रुक जा भाई, हो गया है। अरे ना सेमिनार चलता है, क्लास देखना 6 बज गया क्या। सुनो, होता क्या है मालूम, नॉर्मली क्या, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ ना, तो ए ना सीधा जाके मोदी से नहीं बोल सकता है कि नहीं देखिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, बोले इससे बड़ा ये, फिर इससे। पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, पॉलिटिक्स में ऐसा, तुम डायरेक्ट सीनियर के पास नहीं पहुंच सकते। एक जन के पास पहुंचेगा, फिर एक जन उसके पास पहुंचेगा, एक जन उसके पास पहुंचेगा। इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कानून को लेकर। जब तक यहाँ पर पहुंचेंगे ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है मालूम, 4-5 तो आदमी रहता है बीच में। नॉर्मल प्राइवेट बिजनेस नहीं है, चाहे कंपनी प्राइवेट नहीं, डायरेक्ट कंपनी का मालिक को बोल देंगे, ठीक है। मान लो कोई जूनियर के एकदम जो जूनियर डायरेक्ट मोदी से बात नहीं कर सकता, बीच में इतना आदमी से बात कर तब यहाँ तक पहुंचता है कि देखिए ये प्रॉब्लम है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लैक है, प्रॉब्लम है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, हर एक चीज को पब्लिक, इसलिए हमको आंसर देना पड़ता है। गवर्नमेंट इसको नुकसान ही ना मानता है, कुछ प्रॉब्लम करके अपना अंदर तक रखना चाह रहा है, किसी को बताना थोड़ी जा रहा है। मतलब आप मान के चलो, कल को लोग को गवर्नमेंट के लिए क्या है, किसी को आंसर देना, एक्सीडेंट हो गया पब्लिक, तो उसके लिए जो डिमेरिट्स ही है ना, खुश थोड़ी होता है आंसर दे करके, उसका तो अवस्था खराब हो जाता है उस टाइम पे। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट का जो काम रहता है ना, बहुत अप टू डेट नहीं रहता है। अब रेलवे में 10 साल पहले और अभी में ज्यादा कुछ तरक्की हुआ नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है।
आज भी अगर तरक्की होता ना तो आज भी क्या होता है मालूम, जितना सीट्स है ना, अगर सीट्स 200 है ना तो 400 टिकट बेच देता है, बाकी आदमी लटक के जाओ, ये सिस्टम है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो रेट टेपिज्म में मतलब कुछ चेंजेस नहीं है। अप टू डेट गवर्नमेंट जो है ना जल्दी अप टू डेट करने नहीं मांगता है। ठीक है, पब्लिक के लिए ना जल्दी डेवलप नहीं करने मांगता हर चीज को लेके। इंडिया ऐसे भी सब चीज में टेक्नोलॉजी में पीछे ही रह जाते हैं। इसमें तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट का कंपनी है तो पॉलिटिकल तो इंटरफेरेंस होगा ही। इंटरफेरेंस पॉलिटिकल पार्टी लोग करेगा ही। करप्शन होता ही है गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल खेल करके पैसा वैसा करप्शन कर लेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हम टान देंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर बड़ा नहीं है, ये चैप्टर छोटा ही है। थोड़ा वीडियो ऑफ कर दो ना।